एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी की डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि क्या खाएं मैम। किडनी की हम जो डाइट होती है या सी के डी की जो डाइट होती है वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जिनका डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है या फिर काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है वो क्या खाएं और क्या नहीं खाना है उनको। डाइट में कुछ चेंजेस हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस होता क्या है, जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है, अपना काम अच्छे से नहीं करती है, तो क्या होगा, एक मशीन के थ्रू पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और मशीन का नाम क्या होता है, उस मशीन का नाम होता है डायलाइज़र। जब डायलाइज़र के थ्रू पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर आउट होगा, मशीन को तो नहीं पता है कि कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं कौन सी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, वो हर चीज़ को एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करेगी। तो उस एक्सक्रीशन में उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के चक्कर में कुछ एसेंशियल मटेरियल्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। जैसे बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो जाती है, बहुत सारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करें, इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन की बारी। प्रोटीन में पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आप हमारा प्रोटीन इंटेक बंद कर देते हो, तो हम खाएं क्या। अब प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब बॉडी को बिल्ड करने में, बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अब इसके अलावा क्या होता है, जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको नो प्रोटीन या लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, बट जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन हम एडवाइस किया जाता है। डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा हाई अमाउंट वाला प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है। तो कितना, 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज़ किया जाता है। अब प्रोटीन में भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं हम ऐड कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध होता है, कर्ड होती है, दही, या फिर पनीर अपनी डाइट में हम एडेप्ट कर सकते हैं। दालें एडेप्ट कर सकते हैं, जैसे मूंग दाल होती है या फिर मसूर की दाल होती है। नॉन वेजिटेरियन के लिए कुछ अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग में जो वाइट पोर्शन होता है सिर्फ उसको अपनी डाइट में ऐड करना है, येलो पोर्शन को अवॉइड करना है। इसके अलावा स्मॉल फिश भी अपनी डाइट में किडनी के डायलिसिस वाले पेशेंट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात आती है कि प्रोटीन हमारा हो गया है पोटेशियम, कि डायलिसिस तो चल रहा है, डायलिसिस चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो यूरिन आउटपुट जो होता है वो बिल्कुल बंद हो चुका होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है, यूरिन नहीं आता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम कुछ खा रहे हैं तो बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया या फिर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हमारे पास कुछ वैरायटीज़ आती है, जैसे आपको लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, अंडरग्राउंड उगने वाले, ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां नहीं खानी हैं, या फिर असिडिक चीज़ें, मतलब खटास वाली चीज़ें, जैसे नींबू, संतरा होता है, इमली, आंवला, या फिर हमारे जूसेस होते हैं। सब लोग जानते हैं कि जो भी जूसेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रिजर्वेटिव उनमें होते हैं, जो किडनी के डायलिसिस वाले पेशेंट को और ज़्यादा हार्म करेंगे। इसके अलावा ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां, जैसे आलू होता है, अरबी होती है, या फिर चुकंदर होती है, बीटरूट, बीटरूट को भी आपको नहीं खाना है। एक्सेप्शन सिर्फ इसमें है कि आप गाजर या मूली कभी कभी खा सकते हो, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट में। वो पेशेंट की कंडीशन पे, उसके अलग अलग क्रिएटिनाइन के, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब के लेवल पे, पोटेशियम के लेवल के अकॉर्डिंग वेरी कर जाती है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि आपको लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, जैसे पालक नहीं खाना है, बथुआ नहीं खाना है, मेथी होता है, और भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। अब डायलिसिस पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट होता है अपने वाटर इनटेक में। पेशेंट्स बोलते हैं जितना हम पानी कम पिएंगे हमारी बॉडी में उतना पानी कम जमा होगा और उतना ही पानी ड्रेनेज कम होगा डायलिसिस के टाइम, बट ऐसा नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वाटर इनटेक करना है। क्या होगा, हम पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होती है, जैसे हमें पता लगता है हमारे होंठ सूखते हैं, हमारा गला सूखता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा रिंकल्ड स्किन हो जाती है, स्किन पे ग्लो ख़त्म हो जाता है। वो कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं डिहाइड्रेशन के। अगर डिहाइड्रेशन बॉडी में होगी तो क्रिएटिनाइन लेवल ऑब्वियसली हाई होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि वाटर इनटेक को आपको कम करना है। अब सबसे लास्ट में हमारी जो बारी आती है वो आती है सॉल्ट इनटेक।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि किडनी डैमेज होने के रीज़न क्या होते हैं, हाई बीपी और हाई शुगर। अब हाई बीपी के केस में अगर आप ऑलरेडी सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा, सोडियम बॉडी में बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट किडनी ऑलरेडी काम नहीं कर रही है, तभी डायलिसिस शुरू होता है। इसलिए सॉल्ट इंटेक को आप कम से कम रखें, हो सके तो नो सॉल्ट डाइट लें या फिर सॉल्ट फ्री डाइट लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जिनका डायलिसिस ज़्यादा बार हो रहा है या काफ़ी लंबे टाइम से चल के आ रहा है और डायलिसिस उनको कम कराना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सेम डाइट रहेगी, वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले और ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका डायलिसिस कम होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के, तब तक के लिए नमस्कार।